चंद्र भगवान दो हुए हैं। अब पहली बात तो यहाँ चंद्र शब्द का प्रयोग किया है। नेमी चंद्र उनका नाम था, नेमी लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं तो इन्होंने फिर जिनेश्वर दो हुए हैं नेमी चंद्र। तो यहाँ कौन से जिनेश्वर को किया है? नेमी स्वामी। हाँ बोल। माइक दो इधर। नमोस्तु गुरुदेव। मूल नायक भगवान नेमिनाथ जो विंध्यगिरी पर्वत पर वो विराजमान तो यहाँ वो तो हमने बताया था। यहाँ क्या, यहाँ कौन से नेमी चंद्र दो हुए हैं? नेमिनाथ भगवान और नेमी चंद्र जो चलो नेमिनाथ दो हुए हैं। जिनेश्वर नेमिनाथ, जिनेन्द्र नेमी चंद मकलमगम। व्यक्त करने के लिए मंगलाचरण किया गया। थोड़ा बोलो, हाँ थोड़ा सा आए, थोड़ा बोलो। कौन से नेमिनाथ को नमस्कार किया? नेमी चंद जो विंध्यगिरी पर्वत पर। नहीं, अब हाँ यहाँ नहीं लिखा है। वो तो मैं ही बोल रहा हूँ। जिनेश्वर नेमिनाथ दो नेमिनाथ हैं। अब यहाँ कौन से नेमिनाथ को किया है? जो स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हो चुके हैं वो नेमिनाथ जी। सकल निकल परमात्म दोहे वेद। अब इतनी नकल करा दी, बताओ। हाँ, सिद्ध भगवान नेमिनाथ सिद्ध को नमस्कार किया है। हमने कहा था नेमिनाथ अरहंत भी हैं और नेमिनाथ सिद्ध भी हैं, पर यहाँ पर नेमिनाथ अरहंत नेमिनाथ को न करके, क्योंकि जिनेश्वर दो होते हैं, अरहंत और सिद्ध। परमात्मा दो हैं, अरहंत और सिद्ध। तो यहाँ कौन से परमात्मा को किया? सिद्धम शुद्धम परमवीय। जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, ऐसे को नमस्कार। कौन है वो? जिनेन्द्र वर। वो नाम क्या है? नेमी चंद्र। तो चंद्र शब्द यहाँ मात विशेषता में लगाना। चंद्रमा के समान जो चमकने वाले हैं, चंद्रमा के समान जो प्रकाश देने वाले हैं। नेमिनाथ का चंद्र नाम। रूपणाएं कितनी होती हैं और कौन सी हैं? रूपणाएं कौन सी हैं, कितनी हैं? माइक दें भाई, जल्दी माइक दें इनको। दो माइक रख दें। रूपणाएं 20 होती हैं। हाँ, कौन कौन? 14 तो गुण स्थान है और 6 जो शेष हैं उसमें इंद्रिय भी हैं। वो नाम से भूल रहे हैं। 20 है ये कंफर्म है, नाम से 20 हैं। वो कौन सी हैं? पर्याप्त भी है। माइक दें जल्दी। एक व्यक्ति कार्यकर्ता माइक देने में व्यवस्था करो। कार्यकर्ता एक व्यक्ति खड़ा होकर माइक दो ना। बच्चे को दे दो। हाँ, बच्चा ही खड़ा रहेगा। बालक अभी तो मांगे ही खड़े रहो। माइक ले। बहुत अच्छा। जीव समास, उपयोग, संज्ञा और पर्याप्ति और 14 मार्गणाएं। हाँ, और उपयोग हो गया। गुण स्थान है और गुण स्थान। गुण स्थान बस, बहुत अच्छा। हाँ, 14 गुण स्थान नहीं, 14 मार्गणाएं हैं।
गुण गुणस्थान जीव स्वाद पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग। और 14 मार्गणाएं और उपयोग, ये 20 रूपणाएं होती हैं। ओक किसे कहते हैं? संक्षेप से कथन किया जाता है, जिसका दूसरा नाम गुणस्थान किससे बनते हैं? मोह हाँ, अब हाँ, मोह और योग से उत्पन्न होते हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? विस्तार से कथन किए जाने वाले को, जिसका दूसरा नाम आदेश भी, जिनकी उत्पत्ति किससे होती है? कर्मों के उदय से उत्पत्ति होती है। आदेश में क्या क्या गर्भित हो जाता है? आदेश में क्या क्या गर्भित हो जाता है? आदेश में बोलो। जीव समास और मार्गणा, मार्गणा और जीव समास। मार्गणा आदेश में महाराज श्री जीव समास, संज्ञा, प्राण, उपयोग सभी गर्भित हो जाते हैं। हाँ, पर्याप्ति भी। जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये आदेश में गर्भित हो जाते हैं। अब इनको विस्तार से पूछें तो जीव, पर्याप्ति और आन, पान और मन, ये किस में गर्भित होते हैं? कौन सी मार्गणा में? इंद्रिय और काय में। काय किस में गर्भित होगा? योग में। और इंद्रिय किस में गर्भित होगी? ज्ञान में। आयु गति में। रति पूर्वक आहार लोभ में। भय क्रोध में। हाँ देखो, ऐसे हम इसलिए प्रतिदिन बता रहे हैं, इस बहाने से कम तुम्हें रट जाएगा, इसलिए बार बार पूछता हूँ। लोह में कौन सी संज्ञा गर्भित होती है? परिग्रह संज्ञा। ज्ञानोपयोग किस में गर्भित होगा? दर्शनोपयोग मारना में होगा। गाथा नंबर 8 में उदय शब्द दिया है, तो आदि शब्द से क्या लेना? आदि शब्द से क्या लेना? कोई बताएं। आदि शब्द जो है नीचे में, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, ये 3 चीजें आदि शब्द से लेना। गुण स्थान 14 होते हैं, तो जीव समास कितने होते हैं? हाँ, औदैहिक भाव कौन से गुण स्थान में है? और पारनामिक भाव, क्षयोपशम भाव। चौथे गुण स्थान में कितने भाव हैं? 3 भाव हैं, औपशमिक, क्षायक और क्षयोपशमिक। किस गुण स्थान में दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से भाव गिने जाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, और इनमें किसकी अपेक्षा है? दर्शन मोहिनी। 5 में से लेकर 14वें तक बस ऐसे ही रखते जाओ, बस कुछ नहीं, बिल्कुल सरल विषय है। थोड़ा अपन को लाइन बनाना है, श्रृंखला बनाना है।
छठे गुण स्थान में कौन सा भाव है? हैं? तो क्या वहां सम्यक दर्शन नहीं होता? छाया फिर क्यों नहीं घटाया? बोलो, इधर से बोलो। क्या मुनि महाराज को उपसम छाया को उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता? होता है तो बताओ पुरुषों में यहाँ छायक भाव क्यों नहीं घटाया? छठ, हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर विवक्षा है, पर छायक होता तो है ना। हाँ, बहुत अच्छा। दिल्ली के साहबा का भी साधनाएं करते, देखो कितनी बड़ी बात। थोड़ा मन को एकाग्र करें और बहुत अच्छा है। अयोग केवली में कौन सा भाव होता है? 14वें गुण स्थान में कौन सा भाव है? छायक भाव। तो फिर सिद्धों में कौन सा भाव होगा? छायक भाव होगा। मिथ्या दृष्टि को विपरीत बातें क्यों अच्छी लगती हैं? धर्म क्यों नहीं रुचता? क्योंकि वह मिथ्या से ग्रसित है। जैसे ज्वर पीड़ित को मधुर रस अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि भी असद्भाव को ग्रहण करता है और मिथ्या दृष्टि भी असद्भाव को ग्रहण करता है। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो, कल आया ना कि मिथ्या असद्धर्णम, असद सिद्धांत नहीं करता, तच्च अत्थानम अर्थों पर, और मिथ्या दृष्टि भी असद्भाव को ग्रहण करता है। कल बताया था हमने। हाँ, उपदिष्टम अनुपदिष्टम वा। गुरु ने उपदेश गलत दिया, उसने गलत ग्रहण कर लिया, अब क्या करे? और अनुपदिष्टम, गुरु ने नहीं कहा था फिर भी ग्रहण कर लिया उसने। जैसे गुरु ने नहीं कहा था कि अजय रष्टव्यम, अब उसने ग्रहण कर लिया, तो अभी तक तो वो सम्यक दृष्टि है जैसा मान रहा है। लेकिन दूसरी गाथा में, जो 19वीं गाथा में है, बाद में भी यदि वह उसको नहीं पलटता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्योंकि गुरु नियोगे ने, एक गुरु नियोग शब्द आया था। हाँ, 27वीं गाथा में था। 6 आवली काल किसमें से शेष बचता है? प्रथमोपम सम्यक दर्शन का काल 6 आवली शेष करने पर गिर जाए तो कहाँ पहुंच जाएगा? क्यों गिर जाता है? हाँ, ऐसे बोलो। 6 आवली काल पहले क्यों गिर गया? क्योंकि अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने पर वह गिर जाता है। हाँ, स्वभाव से भी कई बार उदय में आ जाती है, क्योंकि वहाँ परिणाम तो है नहीं, इसलिए अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम कहा। अप्रशस्त उपशम का अर्थ है कभी अंदर के कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण चलता है, तो जो कर्मों का उपशम था वह किसी कारण से उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है। निमित्त मिलने पर उदीर्णा को प्राप्त हो गया। रुकना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसा निमित्त मिल गया जिससे उसकी कसाई की उदीर्णा हो गई। क्योंकि उदीर्णा सत्ता से ही द्रव्य को होती है।
सब जीवों की नहीं होती, बहुत कम जीवों का दूसरा गुण स्थान प्राप्त होता है। उपसम सम्यक दर्शन से दूसरे गुण स्थान में गिरकर आने वालों की संख्या बहुत कम है, जघन ना के बराबर। कुछित कदाचित कोई जीव दूसरे में जाता है, अन्यथा जाते नहीं हैं। प्राय या तो मिथ्यात्व में जाते हैं या सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। दरी गुण के समान कौन किसके भाव होते हैं? हाँ, तीसरे गुण स्थान के दरी गुण के मिलने के समान भाव होते हैं। महाराज जी 24वीं गाथा में इधर ये जो हमारे पास पुस्तक है उसमें अर्थ लिखते हुए लिखा कि तृतीय गुण स्थान से पूर्व अगर किसी जीव ने आयु बांधी है, मिथ्यात्व रूप में बांधी अथवा सम्यक रूप में बांधी, तो उसी भाव को प्राप्त करके वो मरण को प्राप्त होगा। अगर मिथ्यात्व रूप से बांधी तो मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर मरण होगा, और सम्यक रूप से बांधी तो सम्यक में। तो महाराज जी श्रेणिक ने मिथ्यात्व में 7वें नरक की आयु बांधी पर उसका मरण मिथ्यात्व से नहीं हुआ, तो फिर कैसे समझें? यह कल हमने उदाहरण दिया था कि यदि उसके सम्यक दर्शन जब उसने प्राप्त किया तो उसने बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि पहले? बाद में। और उसने आयुबंध पहले किया था कि बाद में? पहले किया था। तो आचार्यों का मत यही है कि ये मत बहुत कम है कि जिस गुण स्थान में आयुबंध पड़े उसी में जाके मरण को प्राप्त होता है। मूल गाथा में कहा थम्मी मरणम मरणंतर समुद्घातो नय मिशंबी नहीं, एक गाथा बताई थी ना कल। इसमें जो है तृतीय गुण स्थान प्राप्त करने वाले की अपेक्षा से कहा है, ना कि चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा से। पर उसमें तीसरा गुण स्थान में जो प्राप्त कर रहा है वो मिथ्यात्व से तीसरे में जाए तो मरण करने के लिए मिथ्यात्व में जाएगा। वो तो कल बताया था ना हमने तुम्हें। का इसमें उदाहरण घट ही नहीं सकता। श्रेणिक का उदाहरण के मत में दो मत मानना। एक मत मानने वाले हैं कि यदि उसने सम्यक आदि को प्राप्त कर लिया है तो वह ऊपर जाएगा। और हमने पूरा स्पष्ट उदाहरण दिया था घाता इसका कि 33 सागर की आयु बांधी और घात करके मिथ्यात्व में आ गया तो व्यंत्रों में चला गया। तो बांधी तो उसने 6ठे 7वें गुण स्थान में थी, मरा कहाँ आगे? मिथ्यात्व गुण स्थान मरा। तो ये तो कथन है ही। और कई जीव ने मिथ्यात्व के साथ श्रेणिक का उदाहरण दिया था। अब यहाँ कोई तीसरे गुण स्थान में गया तो तीसरे गुण स्थान में उन्होंने कहा था जिस गुण स्थान से आया है उसी गुण स्थान में लौट के जाएगा। जैसे मालूम मिथ्यात्व से तीसरे में आया और आयु बंद बन गई तो मिथ्यात्व में ही लौटेगा। और यदि आयु बंद बंधा है मरण का समय, इसमें भी दो भेद मानना। जैसे कोई सम्यक मिथ्यात्व में आया और अभी मरण काल नहीं आया तो वह चौथे में जा सकता है। मरण काल नहीं आया है तो, और मरण काल आया है वो चौथे से गिरकर तीसरे में आया था और मरण काल नहीं आया तो मिथ्यात्व में भी हाँ दूसरे में नहीं जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा या चौथे में जाएगा। ये तो हुआ मरण काल नहीं आने पर। यदि उसका मरण काल आ गया है तो वह मिथ्यात्व वाला जिस गुण स्थान से आया था उसी गुण स्थान में जाएगा। हालांकि इसमें कुजवर वीर सेन स्वामी महाराज सहमत नहीं हैं। उन्होंने लिखा तन न घट दे। क्यों उन्होंने तन न घट दे? समाधान किया पूज्यवर ने कि जब कोई जीव सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में आया तो उस समय उसके मरण का काल निश्चित नहीं था। मरण का काल उसका निश्चित नहीं था क्योंकि पहले गुण स्थान में था। और बाद में जाकर सम्यक मिथ्यात्व में रहा तो उसको कैसे मालूम कि हमारे मरण का काल आ गया? कैसे मालूम कि मेरे मरण का काल आया? मारणांतिक समुद्घात की बात करें तो सम्यक मिथ्यात्व का काल मारणांतिक समुद्घात से ज़्यादा है। मारणांतिक समुद्घात करके जाए
तो आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज इस बात में एक मत नहीं है। तन्ना घट दे कह के उन्होंने उसको गौण कर दिया। पर पूज्यवर नेमीचंद महाराज ये कह रहे हैं कि पूर्व में आयु बंद करते समय यदि उसका मरण का काल आ गया तो वह जिस गुण स्थान से आया था उसी में जाकर के मरण को प्राप्त होगा। ये पूज्यवर का मत मानना चाहिए नेमिनाथ महाराज का। महाराज जी पहले गुण स्थान से तीसरे में जा सकते हैं कि चौथे से गिरने के दो ही गुण? सम्यक मिथ्यात्व में पहले से भी जा सकते हैं, चौथे से भी जा सकते हैं। पर आपका प्रश्न सही है, इस संबंध में भी दो मत हैं। धवला की 6ठी पुस्तक में उज्ज्वर ने कोई आचार्य ऐसा मानते हैं कि सम्यक मिथ्यात्व भी गिरने वाले की अपेक्षा है, चौथे वाला ही उसमें जाएगा। लेकिन वहीं पर महाराज ने खंडन कर दिया कि नहीं, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन कई आचार्यों का मत दिया कि सम्यक मिथ्यात्व गिरने वाले की अपेक्षा ही है। पर यहाँ के अपेक्षा तो दोनों को मानना है। मिथ्यात्व से भी सम्यक प्रकृति का उदय आता है, क्योंकि इन्होंने ही लब्धि सार के अंदर स्पष्ट लिखा है कि कोई जीव मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक को प्राप्त होकर के मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, और उसके बाद किसी के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आने से तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हो गया। वहीं पर उन्होंने दूसरा बात की, कोई उपशम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में गया और उसके बाद मिथ्यात्व में नहीं गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वह तीसरे गुण स्थान में चला गया। तो उपशम सम्यक दर्शन से भी सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है, क्षयोपशम सम्य दृष्टि भी जा सकता है। जीवन भर क्षयोपशम सम्य दृष्टि का उदाहरण दिया उन्होंने। कोई जीव का विसंयोजना काल 66 सागर वर्ष है, फिर उन्होंने घटाया 132 सागर। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव 66 सागर तक अनंतानी बंदी का विसंयोजक रहा, और एक अंत मिथ्यात्व में चला जाता तो विसंयोजना खत्म हो जाती। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में भेजा 66 सागर वर्ष के बाद, और तीसरे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रहा और पुनः 66 सागर पा लिया, तो 132 सागर विसंयोजना का काल घटाया है। तीसरी बार तो नहीं करेगा ऐसा, तीसरी बार में या तो क्षायक करेगा या फिर उद्वेलना में चला जाएगा, तो वहाँ जाकर के वह विसंयोजना को पुनः उद्वेलित करेगा। ये विषय है, सैद्धांतिक है, यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन ऐसे ये मतों में आता है। तीसरा गुण स्थान हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन दूसरा गुण स्थान तो गिरने की अपेक्षा ही है, उसमें मिथ्या दृष्टि कभी जाता नहीं। कौन सी गाथा होगी जी? हाँ, प्रमाद जो हैं 15 प्रमाद थे और 15 प्रमाद थे, और 15 प्रमादों को यदि हम भंग बनाते हैं तो 80 भंग होते हैं। जिसमें प्रमादों को निकालने की विधि क्या बताई थी? संख्या, प्रस्तार, नष्ट और समुद्दिष्ट परिवर्तन। पहली संख्या, फिर प्रसार, फिर परिवर्तन, फिर नष्ट, और एक बताया था समुद्दिष्ट। संख्या किसे कहते? सीधी संख्या। संख्या किसे कहते हैं? जब एक प्रमाद नाना प्रकार के, जैसे पहला प्रमाद था स्त्री कथा, अब वो स्त्री कथा अपने रूप में परिवर्तन कर रही है, कभी क्रोध के साथ, कभी मान के साथ, कभी माया के साथ, कभी लोभ। ये कहलाता परिवर्तन। कितने के साथ ये स्त्री कथा की? किसी ने क्रोध से की, किसी ने मान से की,
किसी ने कानों से सुनी कथा है, आंखों से कानों से सुनती है, और इस प्रकार फिर आता है क्या हो गया है प्रस्तार। फिर प्रस्तार किसे कहते हैं, कितने रूप में ये प्रस्तार विभाजन करो। 80 तो आपने बना दिए, लेकिन 80 का विस्तार करो। हाँ, 16 को जैसे आपने रख दिया 16, पहले तो 1 1 1 और 4 4 4, कितना हो गया 16। अब 16 को 1 1 करो, 16 को 1 1 1 1 और नीचे 5 5 5, तो 16 को 5 5 16 पंचे 80, मतलब एक भंग को कितने में, ये हो गया प्रस्तार। नष्ट किसे कहते हैं, संख्या से पद संज्ञा निकालना, संख्या से पद निकालना। जैसे 20वें नंबर का प्रमाद कौन सा है, नंबर क्या दिया, संख्या से पद निकालना। 20वें नंबर का पद कौन सा निकलेगा, कौन सी कथा होगी, कौन सी कसाय होगी, उस निकालने की विधि को नष्ट बोलते हैं। समुद्दिष्ट किसे बोलते हैं, पद से संख्या निकालना। इस प्रकार का जो पद है ये कौन से नंबर का है, जैसे हमने कहा स्त्री कथा, मान कसाई, स्पर्शन इंद्री और निद्रा और लोभ, तो अब ये कौन से नंबर का पद आएगा, 53 नंबर का। हाँ, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं समुद्दिष्ट। पद संख्या से पद और पद से संख्या, तो तीनों की परिभाषा बनाओ। संख्या का अर्थ होता है प्रमाद सीधी कितने संख्या वाला है। प्रस्तार का अर्थ होता है एक कसाय के साथ वह कितने बार प्रमाद बनेगा। नष्ट को फलानी संख्या का नंबर में कौन सा पद आएगा, और समुद्दिष्ट में पद दे दिया, अब निकालो कि ये कौन सी संख्या है। इसको बोलते हैं समुद्दिष्ट। निकालने की पद्धति आज भी अलग प्रकार की है, पहले अलग प्रकार की चलती थी। तो अपना कौन सा 42वां था, इसको कल हमने बता ही दिया था थोड़ा, अब इसको फिर से बताएं तो विस्तार हो जाएगा, समझ में कम आएगा, समय ज़्यादा लगेगा। जैसे प्रस्तार को इन्होंने 2 प्रकार के कहा, एक अक्ष संसार से और एक सामान्य। तो परमम पमद पमानम कमेन निक्किय उबरीमानम, तो इसमें पहले जो प्रमाद है उसको एक एक करके नीचे लिखिए, और दूसरे प्रमाद को पिंड रूप में ऊपर लिखने पर जो आवे उतना प्रमाण करिए। उसी प्रकार 16 को एक एक करके लिखिए, ऊपर पिंड प्रमाण 5 को ऊपर लिखने से ये एक विधि से प्रस्तार निकल आएगा। अक्ष संचार वाला जो कहा था 39वें नंबर का, उनका तृतीय अक्षो तीसरे प्रकार तीसरे नंबर का इंद्रियों के द्वारा प्रमाण निकालो। स्पर्शन इंद्री के साथ में भंग बनाना है। तीसरे नंबर स्पर्शन इंद्री के साथ भंग बनाओ। स्पर्शन इंद्री को शब्द में घुमाओ, अक्ष क्रमाण, यानी स्पर्शन इंद्री के बाद उधर ले जाना। हाँ, फिर उसको घुमा करके लाने पर, घुमा के अभी ले गए थे सीधा, अक्ष संसार है ना, जैसे आंख को घुमाते ना, ऐसे घुमा के लाओ। पहले को नहीं घुमाना है, तीसरे को घुमा के लाओ, और तीसरा घूम करके और पुनः आ जाता है, उसको अक्ष प्रमाण कहते हैं। और अक्ष संचार के लिए 2 और नष्ट संबंधी 41वीं गाथा थी। सगमाणे ही विभत्ते शेषम लक्ष्य तुजान अक्ष पदम लद्धे रूपम पक्षो शुद्धे अंते न रूप पक्षो। इनकी जो विधि है, सगमाणे ही, जो आपने मान लगा है, मान यानी मान कसा है नहीं, सग माने ही, सग माने मान यानी संख्या। मान का अर्थ क्या होता है, मान लो, आपने जो संख्या मानी है। विभत्ते से समलक्षित्वम जान अक्षपदम, और उसको क्या करना है, जो संख्या है उसके शेष संख्या को भाजित कर देना है। नहीं, संख्या माने जो संख्या है उसके मूल प्रमाद में भाजित कर देना है। लब्धे रूपम, उसमें एक जोड़ देना है। लेकिन यदि शुद्ध यानी शून्य, यदि शून्य आ जाए तो फिर एक नहीं जोड़ना, क्योंकि आगे कोई पद नहीं है, तो ये नष्ट है।
संख्या से पद निकालना। अब उद्दिष्ट किसे कहते हैं? संठा विदूण रूपम उबरीदो संगुणित सगमाणे अवनज अनन्न किदियम इनको पढ़ना जरूर, लेकिन चिंता घबराना नहीं। समझ में नहीं आए तो बंद मत कर देना जीव कांड। हाँ, समझ में नहीं आए चिंता नहीं करना, परीक्षा में इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर। पढ़ने से क्या होता है, हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारे जैन आचार्यों के पास भी गणित था और ऐसी नई नई विधियां भी थीं। इतनी नई विधि थी, इतनी नई विधि थी, इतनी नई विधि थी कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो कहता तो कम से कम इतना तो है कि ऐसी विधि भी है जो हमें खुद समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करेंगे गणित भाग वाले तो बहुत अच्छी तरह निकल आएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। संठा विदूण रूपम, अब इनका कहना है अब एक का तुमने प्रमाद का स्थापित करो। संठा विदूण यानी स्थापित करना, कोई भी एक स्थापित कर लिया। जैसे आपने कहा कि चोर कथा, चोर कथा में क्रोध कषाय और इंद्रिय स्पर्शन, निद्रा और स्नेह। अब ये चोर कथा, क्रोध कषाय और स्पर्शन इंद्रिय में ये पद स्थापित कर दिया आपने। अब ये कौन से नंबर का पद आएगा? 80 पद बनाए, 80 में ये कौन से नंबर का है? बनेंगे तो 80 से ज़्यादा बनने वाले नहीं। तो अब यदि आपको करना है तो 80 आप एक कागज में बना लीजिए, कुछ नहीं, आप अकेले इसको बंद कर दीजिए। आप सीधा लीजिए 15 प्रमाद, 4 विकथाएं, 4 कषाय और 4, और आप एक कागज लीजिए, पहले स्त्री कथा लिखिए, क्रोध लिखिए, क्रोध के साथ हाँ इसी का इंद्री स्पर्शन इंद्री लिखिए, निद्रा और स्नेह। एक भंग हो गया। अब पहली कथा ज्यों की त्यों रखो, दूसरी कथा में किसके साथ लिखो, और क्रोध भी ज्यों का त्यों रखो, इंद्री बदल दो। हाँ, रचना इंद्री ले लीजिए, फिर स्त्री कथा ज्यों की त्यों रखो, क्रोध ज्यों का त्यों रखो, इंद्री बदल दो, घ्राण इंद्री आ गई। फिर स्त्री कथा ज्यों की त्यों रखो, क्रोध ज्यों का त्यों रखो, इंद्री बदल दो, चक्षु। और क्रोध स्त्री कथा ज्यों की त्यों रखो, क्रोध ज्यों का त्यों रखो, और कर्ण इंद्रिय आ गए। हो गए 5 कर्ण इंद्रिय गए। अब 5 आ गए ना, अब एक ग्रुप बन गया। अब स्त्री कथा को बदल दो, स्त्री कथा को ज्यों के त्यों, मान को ले लो। स्त्री कथा मान कषाय स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा मान कषाय रचना इंद्रिय, स्त्री कथा मान कषाय घ्राण इंद्रिय, स्त्री कथा मान कषाय चक्षु इंद्रिय, स्त्री कथा मान कषाय कर्ण इंद्रिय। ये दूसरा पिंड बन गया। अब तीसरा बनाओ, स्त्री कथा माया, माया के साथ, और वहां 5 इंद्रिय को माया ज्यों को 5 बार माया ज्यों करो। स्त्री कथा माया और स्पर्शन इंद्रिय, स्त्री कथा माया रचना इंद्रिय, स्त्री कथा माया, ऐसे 5 बार लिख लो। अब वहां पर आ जाओ लोभ पर, स्त्री कथा ज्यों की त्यों, लोभ कषाय के साथ इंद्रियां क्रम से कम कर दो। इस प्रकार से ये एक भंग बन गया। अब जब सबके साथ भंग बन गया तो अब यहाँ कथा बदल दो, भक्त कथा। अब भक्त का क्रोध के साथ वही क्रम जो अपन ने पहले लगाया था ना, भक्त कथा क्रोध कसाई स्पर्शन इंद्री, ये भक्त कथा क्रोध कसाई रचना इंद्री, भक्त कसा माया कसाई, नहीं भक्त कसा लोभ कसाई क्रोध कसाई और इंद्र, जो अपन ने पहले बनाया। इस प्रकार के 5 जो 4 भी कथाएं हैं उनको घटा दिया। अब इनको गौण करके अब क्रोध कसाय लाओ, क्रोध कसा को कसाय बदल दो। अब माँ कसाय बदल दी, फिर बाद में जाकर के ऐसे करके आप कागज में लिख दो, 80 बार लिख देना नंबर डाल करके। अब फिर तुरंत ले लिख दोगे तुम, तो तुमसे पूछा ये वाली कौन सी कथा, तुम काफी में देख लेना तुरंत। यदि होम एक समझना है तो एक मेहनत कर लो आप अपनी काफी में 80 भंग लिख डालो एक बार। कितने भंग? 80 भंग लिख लो।
हाँ 20 बना 80 बना लो, नंबर डाल के 80 बना लो तो आपको नष्ट और समुद्रिष्ट ये दो अपने आप बन जाएगा। नष्ट में क्या कहा, संख्या से पद निकालना, यानी 20वें नंबर का पद कौन सा है तो आपकी कॉपी में लिखा है, तो ये नष्ट हो गया। और समुद्रिष्ट क्या है, पद से नंबर निकालना, सीधी बात है। पद लिख दिया कि ये क्रोध कसाई मान, तो तुम तुरंत बता दो पद है। तो एक थोड़ी सी मैं देखो, अब विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी की तरीके से पढ़ो। अब विद्यार्थी बने ही हो, छात्र बन गए हो तो छात्र को तो मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत आप लोग भी कर लो, पुरुष वर्ग हो। ये सबसे सरल बता दिया मैंने। आप 80 भंग बनाइए, 80 भंग कागज में बनाने के बाद फिर आप इसको पढ़िए। आप फटाफट नष्ट समुद्र, और जब तुम संख्या प्रस्तार नष्ट समुद्र बताओगे तो अच्छे अच्छे पंडित तुमसे भागेंगे। अरे भैया ये प्रकांड विद्वान है, ये तो पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ लगता है दमोह से आया है। हाँ बहुत सरल है, पूरी गाथाएं बिल्कुल सरल है। मैंने कहा ना शब्द थोड़े कठिन है। अब एक और वो कठिन विषय बता रहे हैं। इगी विधि चपण खपण 10 पन्न रसम खबीस ताल सठिय संठ बिय पमद ठाणे नट्ठू दिठम बजानते ठाणे। एक अक्ष परिवर्तन को नष्ट और उद्देश्य का गूढ़ यंत्र, गूढ़ यंत्र कहलाता है। जो तुम्हें कहीं ये संख्या मिलेगी नहीं, ये संख्या हमने निर्धारित की है। गूढ़ यानी तुम्हें जितना भी तुमने अभी विषय पढ़ा है ये सब सरल था, ये तो कहीं मिला संख्या से पद बन। अब एक गूढ़ यानी मान करके, मान करके कौन सी संख्या मानी, इन्होंने माना 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4, 5 और 15, 5, 10 खा 0 और फिर हैं 5, 10, 5, 10, 15, 15 2 बार लिखना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, खबीस ताल सट्ठी, और क्या लिखना है फिर, जैसे अभी इन्होंने एक मान की संख्या दी है, हिंदी पढ़ ले रहे। 3 प्रमाद स्थानों में क्रम से 5 इंद्रियों के स्थान पे क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो ये गूढ़ है, गूढ़ का अर्थ है एक इंद्रिय अकेली रह सकती है कि नहीं, और 2 के 2 इंद्रिय, 3 के 3 और 4 के 5, एक एक इनको 5 रूप में बांध दिया गया। इनको चारों कसायों के स्थान पे क्या रखना, 0, 0 के साथ 5, 10, 15 की स्थापना करना। अब 4 कसायों के स्थान पर 0 क्यों लाए, 5 क्यों लाए, 10 क्यों लाए, 15 क्यों लाए, ऐसा कोई भी अलग से कथन देखने में नहीं आया। अब इसको बहुत प्राणायाम करेंगे तो ये गुण स्थानों में कथित हो जाएगा। एक स्थान वो है जहाँ कसाय है ही नहीं, और 5 गुण 5 कसाएं, 5 रूप कसायों की स्थिति कहाँ बनती है, तो इसको यहाँ कहीं भी देखने में नहीं आ रहा है। तथा विकथाओं के स्थान पर 0, 20, 40 और 60 को स्थापन करना, ये मान लीजिए, मानने वाली बात है। ऐसा करने से नष्ट उद्देश्य अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं। अब इन्होंने कह दिया कि ऐसा करने से अच्छी तरह समझ में आते हैं, पहले तो समझ में ही आ रहे थे। पहला तो समझ में आ भी रहा था कि समुद्दिष्ट कैसे निकालना, उद्देश्य निकालना, लेकिन 43 और 44 गाथा को तो इन्होंने और कठिन कर दिया, क्योंकि इन्होंने मापदंड दे दिया। इनकी दृष्टि से ऐसा दे दिया कि ऐसा करने पर 0, 5 राशि करने पर निकाल दिया इन्होंने। क्योंकि भंग विवक्ष तो उसके स्थानों पर रखी हुई संख्या का परस्पर जोड़ने से वह कितने माह भंग है, यानी इनका कहना है कि जो संख्या रखी है
और आप जो भंग निकालना चाहते हैं उसमें यदि हम जोड़ देते हैं तो कौन सा भंग है वो आ जाता है। एक विधि चक चडवारम खसोल रागठ दाल चौसठी संत बिये पमद ठाणे नथु दिच्छम चचाण तिठाणे। अब इन्होंने एक और नई कल्पना दी है कि विथाओं के नाम पे 1, 2, 3, 4 लिखने करके फिर 16, 32, 48, 64 की स्थापना करना, बीच में 0, 4, 8, 12 की स्थापना करना, यानी तीनों की संख्या बदल दी। और तीनों की संख्या बदल देने से और हो सकता है कि इन्होंने ये माना हो कि इतने बार कौन सी कसाय कौन सी कथा किसके साथ बनेगा, लेकिन वो भी मैंने लगा के देखा, वो भी कथन बैठता नहीं है। क्योंकि पहले भी इसको हम जब स्वाध्याय किया था तब भी यह जो प्रस्ताव दिया है ये संख्या का मापदंड का खुलासा किसी ने भी नहीं किया। पंडित टोडरमल जी साहब बड़े ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने भी इन 2 गाथाओं को खुलासा नहीं किया। मुख्तार साहब ने भी इस पर टीका लिखी है हिंदी, उसने भी इसको खुलासा नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने गोमर साहब पर टीकाएँ लिखी, केशव वर्णी ने भी टीका लिखी, पर इस संबंध में उन्होंने भी कोई विस्तार नहीं किया। ये 2 गाथाओं में ये संख्या का नाप क्यों लिया जा रहा है इसका खुलासा उन्होंने कोई भी नहीं किया। भक्त राष्ट्र और अवनिलाप से क्या लेना है? भक्त राष्ट्र और अवनिलाप, राष्ट्र कथा, अवनिपाल यानी चोर कथा, भक्त मतलब भक्त यानी भोजन की कथा, भोजन कथा, अवनिलाप से चोर कथा। चोर कथा। अब गुणस्थान का स्वरूप बताते हैं। संजलन नो कषाया नुदयो मंदो जदा तदा होदी अममत्त गुणो तेनय अपमत्तो संजदो होदी। अब कौन सा गुणस्थान हो रहा है? अब ये 6ठा गुणस्थान। 6ठे गुणस्थान को आप लोग इतनी कर लें कि 6ठे गुणस्थान के 15 प्रमाद होते हैं, उनके भंग करने पर 80 भेद होते हैं, और इनको निकालने के 4 नाम रट लो अधिकतम। 4 नाम कौन से हैं? संख्या, विस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। ये हो गया। तो इस प्रकार के, और इनकी परिभाषा इतनी सी लिख लो जो मैंने बताई। संख्या यानी संख्या सामान्य रूप से, विस्तार यानी ये संख्या किस प्रकार से विवक्षित है, नष्ट यानी संख्या निकालने से पद निकालना, समुद्र यानी पद से हलना। इतनी सी बात आप कर लें और सीधा आप 7वें गुण स्थान पर आ जाइए। कैसे बनता है 7वें स्थान? संजनन नो कषाय कषाय उदयो मंदो। 6ठे गुण स्थान में भी वही कहा था। 6ठे गुण स्थान में भी क्या कहा था? संजनन नो कषाय उदयात संजमो हवे जम्मा। संजनन की 9 कषाय के उदय में अब यहाँ नया शब्द क्या डाल दिया? मंद शब्द डाल दिया। 6ठे गुण स्थान की परिभाषा, 7वें गुण स्थान की परिभाषा एक समान है, मात्र यहाँ मंद डाल दिया। और 6ठे गुण स्थान में तीव्र डाला नहीं है। जदा तदा होती, जब तब होती है। तो क्या होता है? अपरमत्त गुणों तेन है, उसके अपरमत्त गुण स्थान होता है और उसको अपमत्त संयत बोलते हैं। गाथा सरल है। संजुलन और 9 कषाय के मंदोदय से जो गुण स्थान होता है उसे अपरमत्त संयत गुण स्थान कहते हैं। सीधी सी सरल परिभाषा है। फिर से बनाओ। संजुलन 9 कषाय के मंदोदय से जो परिणाम होते हैं उसे अपरमत्त संयत कहते हैं। अब इस 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं। हाँ,
महाराज जी नमस्ते। ये 5वें गुण स्थान में वो श्रावक का भी है और साधु का भी है, मतलब आद का है और तुम्हारे से क्षुल्लक जी वगैरह हैं, ईलक जी वगैरह हैं, तो ये इसमें अंतर नहीं होना चाहिए कुछ? इसके पंचम गुण स्थान के अनेक भेद हैं, एक ही भेद नहीं है। 2 प्रतिमाधारी का गुण स्थान 5वां है, लेकिन उसमें कैटेगरी है। 3 प्रतिमाधारी का अलग, 4 का अलग, 11 प्रतिमाधारी आरिका का अलग है। सबसे विशुद्ध स्थान आरिका का होता है, लेकिन सबसे बड़ा विशुद्ध स्थान जो एलक मुनि दीक्षा के अभिमुख है सप्तम, उसका सबसे अधिक विशुद्धि स्थान रहा। धवला जी के अंदर सबसे अधिक विशुद्धि स्थान किसका है? जो पंचम गुण स्थान वर्ती, एलक नहीं, जो पंचम गुण स्थान वर्ती मुनि दीक्षा के अभिमुख है उसका सर्वोत्कृष्ट होता है, ऐसा मानते हैं। स्थान गुण स्थान एक ही माना जाएगा, 2 गुण स्थान नहीं माने जाएंगे, पंचम गुण स्थान होता है। इसलिए आपके अंदर 6 ढाला में कहा ना, मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। अब यहाँ अनगारी के 2 अर्थ लिए गए, एक तो एलक क्षुल्लक आ जाएंगे, आरिका माता आ जाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं अनगारी, वे भी मध्यम अंतरात्म है। बहुत अच्छा प्रसंग तुमने कहा, तो ये सुने सब। मध्यम अंतरात्म लोग श्रावक को ही लेते पंचम स्थान वर्ती को, लेकिन पंडित जी साहब दौलत राम ने अनगारी शब्द कह करके उन शुभोपयोगी मुनिराज को ले लिया, क्योंकि उत्तम अंतर आत्म है जो शुद्ध उपयोगी, जो कहा ना उत्तम दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी योत्तम निज ध्यानी। अब उत्तम आत्मा में कौन चले गए? शुद्ध उपयोगी मुनिराज। लेकिन मुनिराज शुभोपयोगी कहाँ जाएंगे? क्योंकि शुभोपयोगी तो मुनिराज होते कि नहीं, तो शुभोपयोगी मुनिराजों को अनगारी शब्द से संबोधन किया। यानी शुद्ध उपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्म है, मध्यम अंतरात्म में शुभोपयोगी मुनिराज और पंचम गुण स्थानवर्ती देशवृत्ति, ये दोनों मध्यम अंतरात्म में आएंगे। गुण स्थान अलग रहेगा, लेकिन अंतरात्म 3 प्रकार की हैं, जघन, मध्यम और उत्तम। ये पंडित जी दौलत राम जी का भेद है। हमारे आचार्यों ने ऐसे भेद नहीं किए, किसी भी जैनाचार्यों ने मध्यम अंतर आत्मा के अंतर आत्मा के 3 भेद नहीं किए। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने ऐसा भेद नहीं किया। ये भेद जो है वहीं से शुरू हुआ है, 1-2 भट्टारकों ने भी लिया है। थोड़ी सी झलक अमृतचंद सूरी के पुरुषार्थ सिद्धोपाय में मिलती है। 3 भेद है, मध्यम अंतर और उत्तम अंतर आत्मा के, लेकिन कुंदकुंद भगवान ऐसे भेद नहीं करते हैं। चलें, तो इस प्रकार के सप्तम गुण स्थान के भेद। एक सप्तम गुण स्थान होता है जो मुनियों को होता है शायद। कहाँ कहे उत्तम तो नहीं है, फिर मध्यम कहाँ कहा उन्होंने, फिर जघन्य कहाँ कहा, फिर अंतरात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद होते ही नहीं, अंतरात्मा का एक ही भेद है, बस। तो 2 भेद तो नहीं किए ना ऐसा। नट्ठा शेष पमादो, नट्ठा शेष पमादो, वैगुणशीलो लिमंडियो नानी, वैगुणशीलो लिमंडियो नानी, अनुविषमो अखवो, अनुविषमयो अखवो, ध्यानमीलो हु अपमत्तो, ध्यानमीलो हु अपमत्तो। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है अप्रमत्त गुण स्थान की। आजकल मुनिराज बस बाहर घूमते रहते हैं, कभी अप्रमत्त गुण स्थान। 28 मूल गुण को पालन करने की रुचि तो मुनियों में देखी गई, बहुत रुचि देखने वाले आज भी हैं,
निर्दोष 28 मूल गुण की रुचि रखने वाले मुनिराज तो आज भी देखे जाते हैं। नहीं, मैं 28 मूल गुण में दोष नहीं लगाऊंगा, निर्दोष पालन करूंगा, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन अप्रमत्त गुण स्थान के लिए सजग नहीं है, सावधान नहीं है। अप्रमत्त गुण स्थान को नहीं छूने की बात नहीं सोचते हैं कि मैं अप्रमत्त गुण स्थान में जा रहा हूं या नहीं। मात्र मूल गुणों के पालन करने में लगा हूं। मूल गुणों के पालन करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हीं में ही हमारी प्रवृत्ति है। मूल गुणों का पालन छठे गुण स्थान में होता है। सप्तम गुण स्थान मुझे प्राप्त हो रहा है, केशवंश कर रहे हैं, ये तो ध्यान आ रहा है कहाँ बाल छूट रहा है, यहाँ छूट गया, और खींचना कैसे, ये भी जोर से खींचना, धीरे, ये सब आ रहा है। लेकिन उस समय अप्रमत्त गुण स्थान हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं जाता। आहार करते समय यशना समिति है, लेकिन अप्रमत्त गुण स्थान को छू रहा हूं कि नहीं, इस पर दृष्टि नहीं जाती। तो देखो क्या कहते हैं, नठट शेष पमादो, 15 प्रमाद नष्ट हो गए हैं। अब देखो 15 प्रमादों में जो अभी गिनाए थे, कोई भंग बन तो नहीं रहा है मूल गुण पालन करते समय। मूल गुण पालन करते समय इन 15-80 प्रमादों में कोई प्रमाद तो नहीं आ रहा है मन में, ज्ञान में। ये दृष्टि हम लोगों की, मुनियों की होना चाहिए। सामायिक कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई प्रमाद मन में आ रहा हो, कोई हमारे उपयोग में कोई प्रमाद को ध्यान में आ रहा हो। इन कथाओं में, विकथाओं में, कसाय में और पंच इंद्रियों में किसी इंद्रियों की तरफ तो हमारा विषय नहीं जा रहा है। कहीं हमें देखने का भाव तो नहीं आ रहा है, सुनने का भाव तो नहीं आ रहा है, बोलने का भाव तो नहीं आ रहा है, ठंडी गर्म का एहसास तो नहीं हो रहा है। अब हम सामायिक कर रहे हैं। अब सामायिक में प्रमत्त और अप्रमत्त होना है, तो प्रमत्त की सामायिक तो अच्छी होती है, उसमें तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि मच्छर काटे तो खुजला भी सकते हैं। अप्रमत्त की सामायिक कठिन हो जाती है। उस समय अपन को महसूस हो मुझे इंद्री का विषय भी नहीं आ रहा है, और कुछ क्षण को छूना चाहिए। कुल मिलाकर के थोड़े थोड़े क्षण को आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन होश तो रहे कि मुझे कोई प्रमाद तो नहीं आ रहा है सामायिक में। इन 25-80 प्रमादों में कोई प्रमाद के बीच में तो नहीं हो। ईरिया समिति से चल रहा हूँ, कोई प्रमाद तो नहीं हो। ईरिया समिति से चलना, और कितना प्रमाद आ रहा है, कितनी कसाएं चल रही हैं, कितनी इंद्रियों का व्यापार चल रहा है। अब इंद्री का व्यापार जीव को देख के चल रहा है, इंद्री व्यापार नहीं है। इंद्री का विषय जीव को देखने का है कि पंचवर्ण है। हो, कितनी बड़ी बात है, समझो बात को। हमारा जीव इंद्री का व्यापार, हम इसको देख रहे हैं, जीव के चलना तो इंद्री का व्यापार होगा नहीं, वो विषय नहीं है इंद्री का, वो तो ईरिया समिति का विषय है, अहिंसा का विषय है, दया का विषय है। इंद्री का विषय क्या था? वर्ण है, ये विषय। तो हम जीव को देख के चल रहे हैं, तो उस पर हमारे वर्ण की दृष्टि नहीं जाना चाहिए। शब्द सुन रहे हैं तो नहीं, प्रवचन सुन रहा है, कान का व्यापार चल रहा है, ये कान का व्यापार नहीं है। इंद्रिय निरोध का अर्थ है नहीं कि कान फोड़ लो। इंद्रिय व्यापार का अर्थ है हम वर्णों के संबंध में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करेंगे। ये शब्द हमारे सुनने लायक नहीं है, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कितना अंतर है, इस शब्द से मेरी कसाय पुष्ट हो रही, मेरा अपमान हो रहा है, तो हमारी कर्ण इंद्री का निरोध नहीं है। ये शब्द मुझे सुनना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मुनि हूं। कितना अंतर आ गया। ये शब्द जो कह रहे हैं, गाली दे रहा है, इससे मेरा अपमान हो रहा है, हमारी कर्ण इंद्री निरोध नाम का मूल गुण सदोष हो गया। क्योंकि शब्द से हमने क्या मान लिया, मेरा मान कसाय खंडित हो रही है, मेरा मान खंडित हो रहा है, तो हमारी कर्ण इंद्री का निरोध नहीं, एक मूल गुण में दोष लग गया।
नहीं, ये शब्द मुझे सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं मुनि हूं। कोई अश्लील शब्द आया नहीं, मुझे नहीं सुनना है। तो अब वो अश्लील शब्द कान में सुना, लेकिन सुनने के बावजूद भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने से वो इंद्रिय व्यापार में नहीं आएगा। ऐसा तो क्या आत्मा में जाने वाला गुणस्थान अलग आ रहा है। अभी ये प्रवृत्ति परक गुणस्थान है, स्वस्थान गुणस्थान। सप्तम गुणस्थान में बार बार आत्मा में जाता है ऐसी बात नहीं है, लक्ष्य पे जाता है। आत्मा में जाना और लक्ष्य पे जाने में अंतर है। सप्तम गुणस्थानवर्ती लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर क्या है, नठठ अशेष प्रमादो, संपूर्ण प्रमाद नष्ट हो गए हैं। 80 प्रमाद। वय गुणशील मंडियो, कैसे हैं, व्रत है, गुण है, शील से मंडित है। शीलावली मंडितो, एक शील नहीं, शीलों की आवली यानी संपूर्ण शीलों से मंडियो। नानी अनुपशमो, अनुपशमक ना तो उपशामक है, अखबब ना तो छपक है। जैसे अभी पंचम काल में जो मुनि महाराज सप्तम स्थान वर्ती हैं, ना तो ये उपशमक हैं और ना ही छपक हैं। ध्यान नीनो अपमत्तो, ध्यान लीनो ही अप्रमत्तो, ध्यान में जो लीन है वह अप्रमत्त है। अब यहाँ जो ध्यान में लीन कहा गया है, यहाँ भी विचारणी है। ध्यान का अर्थ क्या, सावधान। चलते समय भी क्या धर्म ध्यान नहीं है? ध्यान का अर्थ एकाग्र होने का नाम ध्यान नहीं है। वो एकाग्र ध्यान जो बात कही गई है वो तो शुक्ल ध्यान के लिए बात कही। उत्तम संगनन एकाग्र चिंता निरोधो, हम ये आर्तरोध ध्यान और धर्म ध्यान में घटित नहीं होती है परिभाषा। यहाँ पर तो है हमारा अभिप्राय क्या है, उपयोग क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य लीनो, लक्ष्य में जो लीन रहता है वही ध्यान लेना। नहीं तो हम खाते समय पीते समय ध्यान कहाँ है, पर हम अपने लक्ष्य में धीन हैं कि मैं किस लिए आँखों का व्यापार कर रहा हूँ। तो लक्ष्य में लीन रहना ही ध्यान में लीन रहना है। ध्यान है ना, ध्यान से, एकाग्र से अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। ऐसा एक बीस मोह खपणु, एक बीस मोह खपणुप, श्रमण निमित्तानि करणानि तहिं, पद्मम् अधापवत्तम्, करणं तु करेदि अपमत्तो। एक बीस मोह। अब देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त जो है 21 मोहिनी की प्रकृतियां, 20 मोह खपण उपशमन। 21 कौन सी, 21 प्रकृतियों का जिसने छपन किया है या क्षय किया है, वो सप्तम स्थान में पहुंच रहा है। अब 21 प्रकृतियां कौन सी क्षय किया है, प्रत्याख्यान की 4, संजरण की 4 और 9 कसाई की 9। लेकिन मैं तो यहाँ रुक रहा हूँ कि इनकी छपना तो 8वें गुणस्थान में होती है। आप प्रमत्त में कैसे कर रहे हैं? इनको 3 कण करेगा उनके पहले, कण की बात बता रहे हैं। देखो शब्द ढूंढो, अपन को क्या है, वो बातें तो अपन को रटी हैं, क्योंकि यहाँ एक भी अनंतानुबंधी 4 के अलावा और दर्शन मोहिनी की 3 के अलावा किसी का क्षय हुआ ही नहीं है सप्तम गुणस्थान में। फिर 21 कैसे कह दिया? तो अपन को रटी है कि नहीं, 21 तो 8वें गुणस्थान में जाके क्षय होंगी। तो यहाँ देखो क्या कहा, इसी गाथा में ढूंढो जिस शब्द से आगम की सिद्धि हो जाए।
इसी गाथा में एक शब्द छुपा है, उस गाथा में शब्द छुपा है जिससे इतनी बड़ी भूल पूज्यवर नेमीचंद महाराज नहीं कर सकते। सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि ये प्रकृतियां 8वें गुणस्थान में क्षय को प्राप्त होती हैं? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनका क्षय 8वें गुणस्थान में होता है। एक शब्द छुपाया है जिससे आगम की रक्षा हो रही है। हाँ, निमित्त शब्द छुड़ाया। 21 प्रवृत्तियों के क्षय करने के जो निमित्त हैं, आधा प्रवृत्तिकरण, 3 करण है ना, तो आधा प्रवृत्तिकरण, क्योंकि आधा प्रवृत्तिकरण हुए बिना 21 प्रकृतियों का क्षय नहीं हो सकता। तो निमित्त शब्द से इतने बड़ी आगम की भूल को उन्होंने सही में परिवर्तन। निमित्तानी ति करणानी तहिम, यानी निमित्त क्षय करने के निमित्त हैं। पडवम अधापवत्तम, और उसमें कह दिया ना 21 प्रकृतियों के क्षय करने के कारण कितने हैं? 3, आधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और तिकरण। उनमें पहला आधा प्रवृत्तिकरण जो है, करेदि अपमत्तो, आधा प्रवृत्तिकरण क्षय करने के लिए जब कोई मुनिराज 7वें गुणस्थान में जाते हैं तब उसे सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान के 2 कितने भेद हो गए? एक स्वस्थान और एक सातिशय। एक में मात्र कोई भी कर्मों का क्षय नहीं है, कोई कर्मों का भाव भी नहीं है, छठा सातवां हो रहा है, बस प्रमाद से रहे तो बस इतना ही है। और एक गुणस्थान जो आज पंचम काल में नहीं है। जम्मा उग्रम भावा, जम्मा उग्रम भावा, हेतुम भावे ही शरी सगा होंती, हेतुम भावे ही शरी सगा होंती, सम्मा पद्मम करणम, सम्मा पद्मम करणम, अधा पवोत्ति निर्दिष्टम, अधा पवत्तोति निर्दिष्टम। आधा प्रवृत्तिकरण की ये परिभाषा जरूर सबको रटना है। आधा प्रवृत्तिकरण किसे कहलाते हैं? जम्मा उभरम भावम, जिस जीव के ऊपर के भाव, हेट्यम भाव में भी शरेषगा होदी, नीचे के भावों के समान बराबर होते हैं। तम्मा पद्मम करणम, उसको प्रथम करण कहते हैं। आधा प्रवृत्ति निर्दिष्टम, आधा प्रवृत्तिकरण। अब इसको समझ लें 2 तरीके से। मूल सूत्रकार और टीकाकारों में अंतर है। सभी सूत्रकार देखो उसमें एक ही में घटा रहे हैं, एक ही व्यक्ति में आधा प्रवृत्तिकरण, और टीकाकार घटाते हैं 2 जीवों में आधा प्रवृत्तिकरण। पूज्यवर नेमीचंद महाराज कह रहे हैं उब्रम भावाह, जैसे अभी किसी व्यक्ति ने 100 नंबर का भाव किया था, 100 रुपया कमाए उसने पहले बार में, 100 रुपया कमाए। आज दिन में उसने कितने कमाए? 100 रुपया कमाए। और कल उसको 200 कमाना चाहिए था, लेकिन कल उसने 50 रुपया ज़्यादा कमाया। 100 तो कमाए, 150 कमाए। अब देखना, आज 100 कमाए, कल 150 कमाए, परसों 200 कमाए, परसों 200 कमाए, तो परिणामों में हीनादिकता हो गई कि नहीं? आज 100 कमाए थे, कल उसने प्रॉफिट में है, लेकिन गति कम हो गई, 50 कमाए हैं, लेकिन 200 कमाना थे, 250 कमाना थे, लेकिन कल की स्पीड ज़्यादा थी, आज की कम हो गई। ऐसे परिणामों में होता है। एकदम बहुत तेज परिणाम किए, फिर मंद परिणाम किए, फिर तेज कर लिए, फिर मंद कर लिए, ऐसा अंतर मुहूर्त में आधा प्रवृत्तिकरण में होता है। अब टीकाकार क्या कहते हैं? अन्य सभी टीकाकार पर आया। 2 व्यक्ति सप्तम स्थान में गए। पहला व्यक्ति 1 मिनट पहले निकला था और वो दौड़ लगा करके 10 कदम चला। दूसरा व्यक्ति 2 मिनट बाद निकला था और उस 10 कदम वाले को पीछे करके वो 1 मिनट में पहुंचा था 10 कदम, वो आधा मिनट में 10 कदम पहुंचा और 20 पे पहुंच गया 1 मिनट में, और 1 मिनट लेट चला था वो व्यक्ति 1 मिनट पहले निकला, 10 कदम चला, और दूसरा व्यक्ति 1 मिनट पीछे निकला लेकिन 20 कदम चल गया। तो पहले वाला पीछे हो गया कि नहीं?
वो 20 कदम चल गया, तो इसको अधा प्रवृत्त करण कहते हैं। ऐसा 2 जीवों में घटाते हैं, लेकिन ये घटाना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है। एक ही जीव में दोनों घटा दो ना। 1 मिनट पहले उसने 10 कदम चला, दूसरे मिनट में 5 कदम चला, आगे बढ़ा के नहीं, लेकिन 10 से 20 बढ़ना था, लेकिन वो कितना बढ़ा, 1 मिनट में 10, दूसरे में 5 बढ़ा, तो स्पीड कम हो गई कि नहीं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज का यही भाव है, समझ गए ना। परिणामों में ही ना देख, हार्ट की ईसीजी होती ना, ईसीजी होती है हार्ट की, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर नीचे हो गया। प्रयास किया है जैसा बोले। तो इस प्रकार से परिणामों को हीनाधिक व्यक्ति करता रहता है, इनको अधा प्रवृत्त करण कहते हैं। और ये हीनाधिक परिणाम एक अंतर मुहूर्त तक चलते हैं, और एक निश्चित माप में हीनाधिक हो, सीधा 0 पे आ जाए, 10 कदम चल के सो जाए, तो वो अधा प्रवृत्त करण नहीं है। स्पीड तो बढ़ती रहना चाहिए, लेकिन स्पीड में कम तेजी होती है। ये अधा प्रवृत्त करण चौथे गुण मिथ्याद गुण स्थान में जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब भी करण लब्धि में अधा प्रवृत्त करण करता है। चौथे गुण स्थान में जब वो छायक सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन, विसंयोजना और छपक श्रेणी चढ़ता है, तब अब अधा प्रवृत्त करण करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि ताकत कब आएगी, जब तक व्यक्ति आगे पीछे नहीं होगा तो वो ताकत आएगी नहीं। क्योंकि छलांग लगाना है, ऊपर जाके छलांग लगाना है। वो फुटबॉल वाला होता ना, पहले यूं यूं करता है, फिर जाकर के छलांग लगाता है। यदि व्यक्ति आगे पीछे नहीं होगा तो उसमें उछलने की ताकत आएगी नहीं। ऐसे ही परिणाम अपने हैं, थोड़े आगे पीछे होंगे, कभी मंद कभी मंद, फिर एक साथ ऊपर उछल जाता है, ऐसा होता है। अंतो मुहूर्त में तो थक्कालो होदि तथ्य परिणाम रोगाणम शंख्य मिधा उबरूबरिम सरस बढ़ी गया। अब ये परिणाम किस रूप में होते हैं, कब तक होते हैं, अंतर मुहूर्त मार्ग तक, और उसी समय तत्काल होदि तथ्य परिणाम, उसी समय तत्काल जो परिणाम होते हैं, कितने होते हैं, ये असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ऊपरी परिसदृश वृद्धिगतः, ऊपर की अपेक्षा समान भी हैं और वृद्धि को प्राप्त हैं। सादृश भी हो सकते हैं, कम बड़ भी हो सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो अंतर मुहूर्त काल है। नियम से सप्तम गुण स्थान में ही अधा प्रवृत्त करण परिणाम होता है, नियम से, आगे पीछे नहीं। यदि छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी करना है तो सप्तम गुण स्थान में जाना ही पड़ेगा। आधा प्रवृत्त करण सप्तम गुण स्थान का नाम ही है, उसी को साथी साहब बोलते हैं। आप लोगों को भी समझ में नहीं आता, पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, शाम को जिज्ञासा में भी पूछ सकते हो, जब पूछना हो पूछ सकते हो। सैद्धांतिक विषय है। अब अपूर्वकरण, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब भी अपूर्वकरण करता है, जब श्रेणी चढ़ता है तो अपूर्वकरण करता है। यहाँ 8वां गुणस्थान बताया जा रहा है। अष्टम गुणस्थान कहते, गुणस्थान पढ़े थे ना, गुणस्थान कितने होते हैं, 14। तो अब कौन सा गुणस्थान चल रहा है, 8वां। 8वां गुणस्थान।
अंतो मुहूर्त कालम अंतो मुहूर्त कालम गम्यूण अधा पवित्र कर्णम तम गम्यूण अधा पवित्र कर्णम तम परिसमयम सुज्जन्तो परिसमयम सुज्जन्तो अपुब्ब कर्णम समिल्ययि अपुब्ब कर्णम समन्वयि। देखो कैसे आज तो अपने दुर्भाग्य से ये अपूर्ण कर्ण गुणस्थान को हम लोग नहीं छू सकते, लेकिन कैसे अपन पढ़ तो रहे हैं। यही अपना भाग्य है। अष्टम गुणस्थान आज हम मुनिराजों को नहीं हैं, लेकिन हमारे भाग्य हैं कम से कम अष्टम गुणस्थान की परिभाषा तो पढ़ रहे हैं। कैसा होता है अष्टम गुणस्थान? एक अंतर्मुहूर्त के होता है। गम्यूण अधा पवित्र करणम तम, वह अधा प्रवृत्त करण से गमन करके आया है, अधा प्रवृत्त करण के बिना नहीं। अधा प्रवृत्त करण से गम्यूण करके आया है। परिसमयम सुज्जन्तो, प्रति समय विशुद्धि को प्राप्त होता है, प्रति समय शुद्ध होता है। अपूर्ण करणम शमिल रही, अब अपूर्ण करण का समाज से यानी अपूर्ण करण का आश्रय लेता है। आधा प्रवृत्त करण सप्तम गुणस्थान वर्ती, जो अपने परिणामों को नीचे ऊंचे करता रहा था, अब उसने नीचे ऊंचे करना बंद करके और एक साथ विशुद्धि बढ़ा करके अष्टम गुणस्थान में पहुंच गया। अब उसके परिणाम हिना दिख नहीं होंगे, बस अब नहीं, अब तो एक साल चलेगा, एक साल चलता जाएगा। अपूर्ण परिणाम समश्री, अपूर्ण कर्ण परिणामों को वो प्राप्त हो जाता है। एदम गुण ठान विसरस समय जीवे मत्ता जम्मा हंति अपबाहु परिणामो। कैसे होते हैं? एदम्य गुण ठाणे, इस गुण स्थान में, एदम यानी इस गुण स्थान में, विसरस समय थे ही जीवे ही, विसदृश समय स्थित जीवे, विसदृश परिणामों के परिणाम विसदृश ही रहेंगे। विसदृश यानी एक जीव भी जो प्रथम समय में परिणाम था वो दूसरे समय में उससे आगे ही जाएगा। वो मतलब उस परिणामों को कहीं, जैसे मान लो पहली बार 100 किए थे तो दूसरी बार में वो 101 करेगा, और दो जीवों की अपेक्षा पीछे वाला पीछे ही रहेगा, आगे वाला आगे रहेगा। क्योंकि एक समय में दो जीव प्रवेश किए, एक बराबर पर किया तो बराबर चलेगा, और एक आगे पीछे हुआ तो आगे पीछे रहेगा, एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए इसको अपूर्ण बोलते हैं। ओवरटेक नहीं हो सकता। पहले वाले में तो ओवरटेक था, अपूर्ण क्रम में कोई ओवरटेक, पीछे वाला पीछे चलेगा, आगे वाला और बराबर वाला बराबर चलेगा। ऐसा विसरसम ससमय थे ही जीवे ही, विसदृश समय स्थित जीव। और क्या है? पुप्पमत्ता जम्मा, पूर्व में जो अप्रमत्त प्राप्त थे, अप्राप्त यस्मात् भवन्ति, पूर्व में ऐसे परिणाम अप्राप्त स्मात्, ऐसे परिणाम उसने पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किए, इसलिए इसको अपूर्णकरण कहते हैं। अब अपूर्णकरण के कितने क्या भेद बनाया? प्रमत्त गुण स्थान की परिभाषा क्या बनाई थी अपन ने? समस्त प्रमादों को नष्ट करके जो व्रत समित आदि में लीन है और ज्ञान में लीन है, ना उपशमक है ना छपक है, वह अप्रमत्त गुण स्थान है। साथ ही साथ प्रमत्त गुण स्थान की परिभाषा क्या बनाई थी? जो 21 प्रकृतियों के उपशम और क्षय के लिए निमित्त हैं जो करण, उनमें प्रथम करण को करने वाले परिणाम को सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। रिपीट करता हूं, 21 प्रकृतियों के क्षय करने में जो 3 करण निमित्त हैं, उनमें प्रथम करण करने वाले को अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। प्रथम करण करने वाले को, लेकिन शर्त लगी है, अकेला प्रथम करण करने से वो तो मिथ्या दृष्टि भी करता है। 21 प्रकृतियों के क्षय करने के लिए। अब 21 प्रकृतियां क्यों कहीं, ये बताओ। हम बोल चुके हैं, तुम पकड़ लिया हो तो। 21 प्रकृतियों के क्षय क्यों कहा? मोहिनी की प्रकृतियां तो 28 होती हैं।
हाँ 7 प्रकृतियों का तो पहले 6 कर दिया हो गया। हाँ, ये 7 को पहले 6 कर दिया। अब 21 को 6 करने के लिए जो परिणाम किया जाए वो अधा प्रवृत्त सप्तम गुणस्थान है। 7 को 6 करने वाला अप्रमत्त गुणस्थान नहीं है। 21 बहुत अच्छी बात है इसमें। 21 प्रकृतियों के 6 करने में जो 3 करना चाहिए उनमें प्रथम करने वाले परिणाम को सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है तो सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान किसे कहते हैं? तो आप कोई परिभाषा लिखना है 47 नंबर की। अनादि मित्र दृष्टि जीव पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जब जाता है तो 28वीं सत्ता वाला रहता होगा। हाँ रहता है, बराबर है। तो उसको पहली बार में नहीं होगा, हजारों बार 6ठा 7वां करेगा, हजारों बार 6ठा 7वां गुणस्थान में आएगा। झूला झूलेगा पहले। ऐसे चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अंजन चोर हो और चाहे भरत चक्रवर्ती हो, एक अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले 6ठा 7वां गुणस्थान हजारों बार झूलेंगे। 6ठे में, 7वें में, 6ठे में, हजारों बार। फिर जाकर के सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान की शक्ति जागृत होती है। अष्टम गुणस्थान किसे कहा? अप्रमत्त गुणस्थान की पहले सबसे पहले परिभाषा क्या बनाई थी? 3 परिभाषाएं बनाई, 3 गाथाएं। संजुलन और 9 कषाय के मंदोदय को अप्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। दूसरी परिभाषा प्रमादों से रहित व्रतशील आदि को पालने वाला जो ना उपशमक है ना छपक है, ध्यान लीनो ज्ञान में ध्यान में लीन है, वह अप्रमत्त है। तीसरा अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त। तो अप्रमत्त की 3 परिभाषाएं हो गई, 3 प्रकार से हो गई। और आधा प्रवृत्त परिणाम किसे कहते हैं? आधा प्रवृत्त परिणाम ऊपर और नीचे के परिणाम सादृश्य और विसदृश्य होते हैं, उसको आधा प्रवृत्त कहते हैं। और अपूर्वकरण किसे कहते हैं? पहले कभी ऐसे परिणाम नहीं हुए। अपूर्व जिसके परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं। एदम विगुण हो गया। भिन्न समय भिन्न समय जीवे ही न होदि शब्दा शीर्षो, जीवे हिम न होदि शब्दा सरिषो, करणे ही एक समय अट्ठी, करणे एक समय अट्ठी, हिम सरसो विरसो वाह, सरिषो विसरिषो वाह। भिन्न समय अट्ठी हिंदु, भिन्न समय पाले जीवे न होदि शब्दा सरसो, जो अपन ने अभी कहा था ना अष्टम गुणस्थान में, भिन्न समय वालों के परिणाम कभी सादृश्य नहीं होंगे। कर्ण ही एक समय थे सरसों विसर्वा, और एक समय में जाने वाले परिणाम के सादृश्य भी हैं विसदृश भी। बहुत अब विसदृश कैसे हैं? 2 जीव एक साथ प्रवेश किया, लेकिन एक ने 10 नंबर का परिणाम किया, दूसरे ने शुरू से 20 नंबर का परिणाम किया। समय एक है, परिणामों में एक समय वर्ती भिन्न जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे वाले के तो कभी सदृश होंगे ही नहीं। एक समय वालों के परिणाम सदृश हो सकते हैं और विसदृश भी हो सकते हैं। अपूर्वकरण परिणाम बस यहाँ लोग भूल जाते हैं। फिर अनुवृत्तिकरण में क्या रहेगा अंतर? तो अपूर्वकरण परिणामों में सदृश भी हैं और विसदृश भी हैं, एक समयवर्ती। लेकिन आगे अनुवृत्तिकरण में एक समयवर्ती परिणामों के सदृश ही होंगे। तीनों में अंतर बनाओ, अभी पढ़ा दूं फिर बताता हूँ। करण ही एक समय थे, एक समय में सदृश और विसदृश। अभी सरल करके और बता देता। अंतो मुहूर्त में थे, अंतो मुहूर्त में थे, बड़ी समय संख लोग परिणाम, बड़ी समय संख लोग परिणाम, तम उड्डा पुण्य कुब्ब गुणे, तम उड्डा कुब्ब गुणे, अनुकट्टी नथिनी मेन, अनुकट्टी नथिनी मेन। अब यहाँ कहते हैं अंतो, अभी अब यही गुण स्थान चल रहा है। इसका काल कितना है? प्रति समय असंख्यात लोग परिणाम। ये कितने प्रकार के हैं?
असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम वाला है। किसी का 10 नंबर का, 11 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, ऐसे असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम है। एक जीव गया, पहला परिणाम उसके 10 नंबर का था, महीने बाद दूसरा जीव गया, उसका परिणाम 20 नंबर का था, साल भर बाद कोई जीव गया 6 महीने बाद, तो उसका परिणाम 100 नंबर का था। समय एक ही है, लेकिन सबके परिणाम भिन्न भिन्न से अष्टम गुण स्थान में एक समय वर्ती जीव नाना प्रकार के परिणामों से प्रवेश करता है। असंख्यात लोक परिणामों से कमुढ़ा क्रमबद्ध पुष्पगुण, लेकिन विशुद्धि जो है पूर्व हमेशा बढ़ती हुई रहेगी, पूर्व गुण से बढ़ती हुई रहेगी। अनुकृष्टि नथिनी, मैंने यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। ये सब थोड़ा कठिन है, समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, नहीं समझ पाओगे। अनुकृष्टि कहलाती है कि अभी उसने किसी भी कर्म को क्षय करने के लिए किट्टियां नहीं की, कोई मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हुआ। अष्टम गुण स्थान में कोई भी मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हुआ। विच्छुति होती है, बंद विच्छुति है, उदय विच्छुति है, लेकिन क्षय नहीं, कांडक घात नहीं हुए, अनुकृष्टि रचना नहीं हुई। इसमें कर्मों को कम तो किया है उसने सब, लेकिन कर्मों को कमजोर नहीं कर पा रहा है, टुकड़े नहीं कर पा रहा है। इसलिए अष्टम गुण स्थान में कर्मों का क्षय नहीं होता। मूल रूप से मोहिनी कर्म का क्षय नहीं होता। मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति क्षय को प्राप्त नहीं हुई अष्टम गुण स्थान में। महर्षि अपूर्व करण में जैसे उन्होंने परिणाम बढ़ाए अपनी विशुद्धि के, तो वो 1 नंबर पे पहुंचा, 101 पे पहुंचा, फिर वो समान वृद्धि ही करेगा कि 101 के बाद 105 भी बढ़ती हुई वृद्धि करेगा? तो 105 करेगा कि 102 ही करेगा? 105 करेगा, बढ़ती हुई करेगा। बढ़ती तो करेगा, पर एक समान वृद्धि तो करेगा नहीं, बढ़ती हुई वृद्धि। मतलब पहले नंबर पे उसने 2 की वृद्धि की, तो अगली बार वो 3 की करेगा, 4 की करेगा, 5 की। आधा प्रवृत्तिकरण पीछे नहीं आएगा, पीछे तो नहीं आएगा, पर समान रूप से ही वृद्धि करेगा। नहीं, अधिक रूप से। नहीं, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, हाँ। कि 2 पे जाके 10 पे भी जा सकते हैं। नहीं, क्रम से करेगा, क्रम से ही करेगा। हाँ, उछलेगा नहीं। अपूर्व करण में क्रम से वृद्धि करता हुआ जाएगा, लेकिन पीछे का परिणाम को कवर नहीं करेगा। जैसे हमने कहा था ना कि अभी 10 कदम चला था, दूसरे बार में 5 कदम चला, नहीं, दूसरे बार में वो 11 कदम ही चलेगा, मतलब 20 कदम चलेगा। पहले 10 चला था, तो दूसरे बार में वो 11 कदम चलेगा, तीसरे। हाँ, छाया समय दृष्टि है, वो भी समान, सब अधापूर्वकरण सबके समान होंगे। अपूर्वकरण और अधापूर्वकरण में क्रिया सब एक है, विशुद्धि में अंतर रहेगा। असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम बता दिए ना। क्षयोपशम वाले में विशुद्धि में अंतर, क्षयोपशम वाला तो है ही नहीं, उपशम, अष्टम वाले से उपशम शुरू हो गया। दोनों की विशुद्धि में बहुत अंतर है। तरह से परिणाम अठिए, तार से परिणाम अठिए, जीवाहु जड़े गलत में रेही, जीवाहु जड़े गलियत में रेही, मोहस्य पुव्य करना, मोहस्य पुव्य करना, अनुव समुज्जया भणिया, भणिया। थोड़ा शब्दावली नहीं आ रही है, क्योंकि छठे गुण स्थान तक तो अपन परिचित रहते हैं, पर इसको अभी तुम 2-3 बार पढ़ोगे, यहाँ से जाने के बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कल हम इसको फिर रिपीट करेंगे, आपकी भाषा को हम जो अभ्यास कराते हैं ना, पुनः रिवीज, तो हम इसको फिर रिपीट कर देंगे। कैसे परिणाम? तारे से परिणाम अठ्य जीवा, अपूर्ण करण का परिणामों का कार्य देखो क्या है। वहाँ अनुकृष्टि रचना तो है नहीं, फिर क्या करता है? गलत ही तिमरे ही, गलत किया है जिसने तुमने मोहस्य पुव्य करना, खवण उपशमन ज्या भणिया, मोह को और पूर्व को उपशमन और क्षय के लिए तैयारी कर देता है, माल को रख लेता है इकट्ठा, कृष्टि नहीं की। जैसे उसने कहा कि बस अपन को इन चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करना है। हाँ हाँ, तो पहले से वो मोह के निषेकों को इकट्ठा करके रख लेता है। यहाँ के इन सारे निषेकों को एक साथ उपशमन करेंगे, एक साथ इनको क्षय करेंगे, तो उसने मोहिनी कर्म के लिए
सब निषेकों को व्यवस्थित कर लिया, तैयारी कर ली, और 9वें स्थान में तो एकदम जाके काट देगा। निद्रा पहले नट्ठे, निद्रा पहले नट्ठे, सदी आयु उपशंति उब समया, सदी आयु उब समंति उब समया, खबगम ढुक्के खबया, खबयम ढुक्के खबया, नीमेन खवंति मोहम, नीमेन खवंति मोहम तु। अब क्या होता है, अष्टम गुण स्थान का कार्य बता रहे हैं। निद्रा प्रचला नट्ठे, निद्रा और प्रचला का नाश कर दिया। निद्रा और पिछला को क्या किया, नट्ठे, निद्रा और पिछला को वह उपशम श्रेणी वाला है तो उपशम करेगा, और छपक श्रेणी वाला है तो क्षय करे। आयु उपशमंती उपशमया, आयु का क्या कर दिया उसने, उपशमन, यानी स्थिर कर दिया। जो आयु विद्यमान है बस अब उसका अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा नहीं होगी। कितनी बड़ी बात रही, अष्टम गुण स्थान में जाने के बाद सप्तम से ही खत्म हो जाता है। आयु कर्म की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही होती है। छठे गुण स्थान के बाद आयु कर्म की उदीर्णा नहीं जाएगी। और सप्तम अष्टम में तो उपशम कर दिया, आयु स्थिर कर दिया, एक निषेक ज्यादा नहीं आएगा और एक निषेक व्यवस्थित कर दिया। इस निषेकों को जब तक हमारी अब आयु शेष है तब तक निषेक बिल्कुल एक क्रम में करेंगे। अभी तो अपने कम बड़ हो जाते हैं, अपने श्वास तेजी से ले लिया, थक गए, हाँ ऐसे थक गए, लो आयु कर्म के निषेक ज्यादा खिल गए। शांत बैठ गए, आयु कर्म के कम हो गए। हमारे निषेक तो संकलेश कर लिया, क्रोध कर लिया, हापी भर लिया, तो हमारे आयु कर्म क्षय होते हैं। जितने कार्य अपन लोग करते हैं इनमें सब में आयु कर्म की उदीर्णा होती है। थोड़ा सा संकलेश करते हैं हमारे आयु कर्म का क्षय हो जाता है। सोने से भी, हाँ, अति निद्रा लेते हैं तो भी क्षय होता है। तो आयु कर्म, लेकिन जैसे ही अष्टम स्थान में पहुंचेंगे आयु कर्म का क्षय होना बंद हो जाता है, आयु कर्म के निषेक उपशमित हो जाते हैं। मनुश्री एक जगह आना है, अरह प्रवर्तकरण, इसका समय अंतर्मुहूर्त बताया है और इसका जो परिणाम है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण बताया है, और पूर्वकरण में भी अंतर्मुहूर्त बताया है इसका, और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम बताया है। तो इन दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। नहीं, एक अंतर्मुहूर्त में तो हो गया, इनकी संख्या है कितने परिणाम वाले जीव आ सकते हैं। यानी जैसे गेहूं है तो कितने प्रकार का गेहूं है, तो कई प्रकार का होता है। बस वही है। इसी प्रकार लोक के असंख्यात भाग परिणाम उसके हैं, असंख्यात लोक परिणाम इसके हैं, लेकिन काल दोनों का अंतर्मुहूर्त है। सप्तम गुण स्थान का ज्यादा है, सब अष्टम का कम है। ऊपर गुण स्थानों का आधा आधा काल मानना चाहिए। परिणाम आधाकरण वाले हैं जी, मान लो उसकी जो परिणाम वो है असंख्यात लोक प्रमाण। मान लो 30 रुपए वाला गेहूं है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, कोई 40 रुपए वाला गेहूं उसमें भी वैरायटी असंख्यात। तो इन दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है क्या? अच्छा, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम मास संख्या है, वैरायटी तो भिन्न है। सप्तम गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अलग हैं, अष्टम गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अलग हैं, लेकिन गणना एक सी है। जैसे एक गेहूं के 100 वैरायटियां हैं, दूसरे की भी 100 हैं, लेकिन एक सी नहीं है, गणना अलग है। असंख्यात लोक प्रमाण का जो परिणाम है वो है एक कर इस प्रकार खबयम ढुक्के खबगा। अब इन्होंने ढोकमान शब्द किया है, तो ढोकमान का अरबी छपक किया नहीं है, छपक के लिए तैयार हो गया है। ढोकमान है ना, छपक का उसकी संज्ञा प्राप्त हो गई। अष्टम गुण स्थान से छपक और उपशमक कहा जाता है। ढुक्के शब्द अच्छा प्रयोग किया, ढोकमान यानी उस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के अष्टम गुण स्थान की परिभाषा हुई। पढ़ो पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो। हाँ, थोड़ा सा पसीना आएगा, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं। कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती है। थोड़ा मेहनत लगाओ, टेंशन मैं कल और सरलता से समझा दूंगा रिवीजन में। बोधि समा